हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। यहाँ पर बज रहे हैं रात के 7 बजे हम अपनी यहाँ क्लास करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग टाइम पर पंक्चुअल होइए। आप लोग को जो टेलीग्राम ज्वाइन करने को कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर लिंक 15 से 20 मिनट पहले दिया जाता है ताकि आप वहाँ से यहाँ पर आ पाएँ। आज की जो क्लास होने वाली है ये आपका जो एजुकेशन पेपर 2 है उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं, क्या हमें पढ़ना है। क्योंकि आपके इस पेपर में काफ़ी कुछ जो बचा हुआ है जो हमें जल्दी से जल्द कवर करना है। उस मई के महीने में, इस मंथ ऑफ द मई, हमें बहुत सारे कोर्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेना है। इसलिए मैं रफ्तार को थोड़ा बढ़ाते हुए चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ती हूँ। आप जुड़िए मेरे साथ। मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस पर। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट मिले। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। आपके एग्ज़ाम में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है। जितना हार्डवर्क आप करेंगे उतना ही मैं इधर से एफर्ट लगाऊंगी और आपके सपोर्ट के साथ मैं हर चीज़ आपको करवाने का पूरा प्रयास करूंगी समय से पहले, ताकि आपके रिवीजन बढ़िया से बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो ये आपके नए सेशन की नई क्लासेस में यहाँ पे हर चीज़ कराई जा रही है। ध्यान से आइए देखिएगा। मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट किया था शिक्षण प्रविधियाँ, युक्तियाँ, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उसके पहले की क्लास ली थी और उसमें जो प्रकार वगैरह थे वो भी हर पॉइंट मैंने आपको क्लियर बताया था। तो प्लेलिस्ट में हर चीज़ ऐड की जाती है 1 बाय 1 करके, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं, ले सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजी है, समझ में भी आएगा, एम सिंपल है। चलिए, अब उसमें मैंने आपको इतने सारे प्रकार बताए थे, 12-13 प्रकार मैंने बताए थे। 1 बाय 1 करके हम एक एक को डिस्कस करेंगे, समझते हुए चलेंगे ताकि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, वो आपका कवर हो जाए। तो पहले यहाँ पर सबसे पहली विधि या सबसे पहली चीज़ जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है प्रश्नोत्तर प्रविधि। क्या है? प्रश्नोत्तर प्रविधि। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? उसका नाम है प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब ये जैसा प्रश्न बनता है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होती है, प्रश्नोत्तर प्रविधि से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, वर्णन करिए, बताइए। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। सुकरात के समय से चली आने वाली यह एक प्राचीन पद्धति है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ सुकरात, सुकरात के टाइम ड्यूरेशन से होती हुई चली आ रही है, बहुत पुरानी पद्धतियों में से एक है। ये ध्यान रखना है थोड़ा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जितनी भी प्रविधियां हैं, जितने भी इनके प्रकार वगैरह कुछ भी दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे आपको 2 नंबर में आएंगे। 1 नंबर में कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कौन लाया था। तो ये प्रश्नोत्तर प्रविधि सुकरात के नाम से फेमस है, इसलिए इसका एमसीक्यू आ जाता है। इसका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बन जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होती है, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दीजिए, वर्णन करिए, बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, सुकरात के समय से चली आने वाली यह एक प्राचीन पद्धति है, पुरानी पद्धतियों में से एक है जो सुकरात के टाइम ड्यूरेशन से चली हुई आती है। इस पद्धति के 3 सोपान है, 3 बड़े बड़े सोपान इसमें दिए गए हैं। वो क्या है आइए जानते हैं। पहला है प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना। जब आप प्रश्न बना रहे हैं तो उसको एक व्यवस्थित रूप से अरेंज वे में उसको निरूपित करिए, बनाइए। दूसरा, उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके और छात्रों के माध्यम से उनमें समझ संबंध स्थापित करते हैं। मतलब क्या है कि आप ढंग तरीके से, प्रॉपर तरीके से उनको हर एक पॉइंट को उनके सामने रखिए। आपने सबसे पहले क्या किया, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को बनाया, अरेंज किया, 1 बाय 1 करके देखा। पहले छोटे क्वेश्चंस, पीछे के क्वेश्चंस, बीच के क्वेश्चन, हर चैप्टर से क्वेश्चंस लिया, हर चीज़ को देखते हुए किया। उसके बाद फिर आपने उनके सामने नए ऐसे कैसे ढंग से ले जाकर उस चीज़ को रखनी कि उनको वो नहीं लगे और उनको उसको पढ़ने में या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्ट आए। तो इस माध्यम से आप कोई चीज़ वहाँ पर बिल्ड कर पाएंगे तो आपको वो चीज़ करने में काफ़ी आसान होगी। तीसरा सोपान ये कहता है कि यहाँ पर नवीन ज्ञान देना, मतलब जो कुछ भी पता है, साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ उनको नवीन ज्ञान देना है। इसमें आवश्यकता अनुसार निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर, सब प्रकार के प्रश्नों। ये ज़रूरी नहीं कि सारे टफ हों, ये ज़रूरी नहीं कि सारे इजी हों। आपको हर तरीके के, जैसे पेपर बनता है तो टफ भी उसमें ऐड किया जाता है, इजी भी, मीडियम का भी, ताकि हर बच्चा अलग अलग सेट से है। तो कोई बच्चा किसी में अच्छा लगता है तो कोई बच्चा किसी में अच्छा लगता है। ये 3 सोपान होते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि के। मतलब ये विधि ऐसी होती है कि आपको एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, आपको इस विधि के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, इस विधि के थ्रू समझाया जा रहा है, इस विधि के थ्रू आपसे काम करवाया जा रहा है। इसीलिए ये विधि में 3 सोपान आपको बताए गए हैं। क्लियर है सभी को? देखिए, ये इस प्रश्नोत्तर प्रविधि के अंतर्गत की बातें हैं जो इसके अंतर्गत दी गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए ही प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। कि मतलब जैसे उन्होंने पहले क्या पढ़ रखा है या पहले उनको कितना पता है, जो भी जानकारी उनको पहले से प्रीवियस में है, उन सब का संबंध पीछे जो आगे पता है, नया जो आप बता रहे हो, उससे कनेक्ट करना।
उससे रिलेट करना, जहाँ पर यह प्रविधि बहुत ही आवश्यक हो जाती है। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे का ध्यान भी बहुत चंचल होता है, तो उनको वो चीज़ फिर जल्दी समझ में भी आसानी से आने लगती है, क्योंकि उन्होंने उससे संबंधित चीज़ों को पहले कवर करके रखा हुआ, फिर बाद में आप जोड़ के बता रहे हो तो काफ़ी आसान सा हो जाता है। यहाँ तक बात सिंपल है, साधारण है, इतना आपको मुझे उम्मीद है क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के बारे में इतनी बातें मैंने आपको बताई। इनमें और भी चीज़ें हैं। एक प्रश्न आपको 2 नंबर का और आता है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के कोई गुण बताइए, तो कोई 2 गुण, कोई 3 गुण, कोई 4 गुण, ये चीज़ें भी आती हैं। गुण का मतलब क्या है? अच्छी बातें। तो पहला पॉइंट ये है कि विद्यार्थियों में विश्वास की भावना जागृत करना। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो विश्वास की कमी है वो भावना इससे जागृत होती है। साथ ही साथ उनकी संकोच करने की जो प्रवृत्ति है वो भी समाप्त होती है। उनको फिर विश्वास आता है, वो क्वेश्चंस के तो जब आंसर कर लेते हैं, जैसे मैथ है, मैथ के आप 10 क्वेश्चंस लगा दो तो आपको कमांड हो जाता है कि हाँ, इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो वैसे इनमें भी है कि विद्यार्थियों में विश्वास की भावना को जागृत करना, साथ ही उनकी जो संकोच करने की भावना, प्रवृत्ति जो कुछ भी, उसको ख़त्म करो ताकि वो संकोच न करें और सीखे। विद्यार्थी में रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है। अगर आप प्रश्नोत्तर विधि के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो उनको जो बच्चा क्लास में सारे क्वेश्चंस कर लेता है तो वो इंटरेस्टेड रहता है ना कि हाँ, आप पूछा जाएगा, हम फिर बताएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो ज्ञान भी सरलता से आया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रश्न आपसे कभी पूछा गया होता है ना, वो आपको याद होता है, समझ रहे हैं, वो आपको टिल लाइफ तक याद होता है, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। इस प्रवृत्ति में अध्यापक छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न को पूछता है और जो कुछ पहले पढ़ाया गया है उसी को यूज़ करते हुए नई चीज़ों को सिखाने का काम करता है। अच्छी प्रविधि है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि टफ है, प्रविधि बहुत अच्छी है और छोटे बच्चों की क्लासेस में भी बहुत यूज़ होती है। इवन बड़े बच्चों के भी क्लासेस में बहुत यूज़ होती है। सोचिए कि सिर्फ नहीं छोटे में ही यूज़ होती है, ना ऐसा नहीं है, बड़े में भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। इसका लाभ उठाकर बहुत बड़े बड़े सेक्शन को, चीज़ों को हमेशा से सॉल्व भी किया गया है ताकि चीज़ें आसानी से उन्हें समझ में आ जाए। तो एक प्रविधि मैंने आपको फुल डिटेल में बता दी। अब इसके गुण लिखने को आए, इसके दोष लिखने को आए, या क्या पूछा गया है, कौन लाया है, पूछा जाए तो ज़रूर करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रविधि है विवरण प्रविधि। विवरण प्रविधि भी एक प्रविधि, एक तरीका है जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसके थ्रू क्लास में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं छोटे बच्चों की क्लासेस में। कक्षा शिक्षण में शिक्षक के समक्ष कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है जब कभी तथ्य के प्रश्नों के माध्यम से नहीं था, कभी कोई ऐसा होता है कि हमको कितना भी हम ट्राई करें लेकिन थ्योरी के फॉर्म में तब भी हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते या उनको हम नहीं सिखा पाते हैं, तो उस समय शिक्षक विवरण का सहारा लेता है। तब टीचर किसी न किसी टेक्निक की, किसी न किसी की हेल्प की, डिवाइस की, या कोई कुछ भी होता है उसकी हेल्प से बताने का प्रयास करता है कि मैं इस तरीके से भी बताने का काम कर सकता हूँ ताकि वो इस चीज़ों को सीख पाएँ। विवरण कहानी कहने का एक रूप है। विवरण का मतलब क्या होता है? कहानी कहना। कहानी कहने का वो एक सिंपल सा रूप है। इस युक्ति का प्रयोग प्रमुख रूप से कहानी कहने, भूगोल, इतिहास जैसी घटनाओं को सुनाने में। इतिहास में भी होता है ना कि भूकंप आया, ये प्लेट खिसक गई, वो चीज़ें हो गई। ज्योग्राफी, इतिहास में ये राजा मरा, फिर इसका पुत्र आया, ये। तो आप विवरण प्रविधि कुछ जब साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो या सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर हम इस प्रविधि को यूज़ करते हैं। हर प्रविधि हर विषय में नहीं यूज़ होती है, हर विषय के अकॉर्डिंग प्रविधियाँ भी अलग अलग होती हैं, जिनका सहारा लेकर ऐसे टेक्निक को यूज़ करके आप उस सब्जेक्ट को आसानी से बता सकते हैं। इसीलिए इतना बनाया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 माइंडसेट के बच्चे हैं, तो 50 को एक विधि से आएगा नहीं। और दूसरा, हर सब्जेक्ट भी अलग अलग है। किसी में बहुत एक्सप्लेन करना है, चित्र बनाना है, हर एक पॉइंट बताना, किसी में नहीं करना है, कोई सूत्र से चल रहा है, कोई नियम से चल रहा है, क्या करेंगे आप? तो हर चीज़ के लिए हर चीज़ बनाई गई, हर चीज़ पे काम किया गया है। कुछ बात क्लिक हुई? समझ में आया? उम्मीद है कि बेसिक है, सिंपल है। दूसरी प्रविधि है विवरण प्रविधि, जो हम पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट एकदम। जितने छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो रियल लाइफ के, उनसे बता रही, ताकि आप वही सेम टू सेम वहाँ पर लिख के आएँ, क्योंकि पूरे नंबर आपको आसानी से गेन होंगे। इसमें कोई बट या इशू का कोई भी सवाल नहीं उठता है। फिर यहाँ पर देखते हैं, इस युक्त में किसी घटना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि छात्रों के मस्तिष्क में उस घटना या कहानी का एक चित्र सा बन जाए। जब आप ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बता रहे हो, तो उनमें कैसी भावना बन जाती है जो उस चीज़ को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करती है, बताती है। विवरण युक्ति में किसी घटना का सजीव चित्र उपस्थित होता है। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो, तो वहाँ पर आप देखोगे ना, आपको एक लिविंग चीज़ें दिखेंगी। जब आपको कोई डेमो दिखाया जाता है, ठीक है, कोई साइंस का है, साइंस की क्लास चल रही है, फिर आपको एक डेमो दिखाया जाता है, तो कभी कभी लगता है कि यार ये लाइव है। तो इस तरीके से जब विवरण का सहारा लेकर कोई चीज़ एक्सप्लेन की जाती है तो वो हमें रियल लगने लगती है।
विवरण देते समय सावधानी क्या रखनी चाहिए? आप जब किसी चीज़ का विवरण दे रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों को, तो देने का ढंग काफ़ी रोचक, आपके बताने का तरीका अगर अच्छा है, आपके समझाने का, आपके कन्विंस करने का, अगर वो तरीका आपको यूनिक है, बेस्ट है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उसको अच्छे से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं और इवन बहुत अच्छी तरीके से उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो चीज़ें हैं जो एक्सप्लेनेशन के थ्रू उनको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़िए। अब यहाँ पर 3 पॉइंट है। विवरण देने की भाषा मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। 3 जी हाँ, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज, ताकि उन्हें समझ में आए कि आप उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विवरण देने से पूर्व शिक्षक को अपने विचार का क्रम बना लेना चाहिए। विवरण देने से पहले टीचर को अपने विचारों में एक माइंड मैप अप कर लेना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे किन चीज़ों को बताना है, ताकि वो चीज़ें समझ में भी थोड़ी आती रहें। क्लियर है? तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो छोटी छोटी ध्यान रखनी होगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि विवरण अधिक लंबा और अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। जो विवरण है वो बहुत लंबा, बहुत छोटा कुछ भी नहीं, जैसा एक प्रॉपर तरीके से आप एक्सप्लेन करें वो चीज़ें एज यूजल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विवरण में किसी उपदेश को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। प्रायः छात्र उस पर उद्देश्य पसंद नहीं करते। विवरण में आप देख रहे कोई चीज़ें हैं तो आपको कोई दिक्कत हो रही है, ध्यान से करिए, चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, विवरण प्रविधि के गुण बताइए। विवरण प्रविधि जो होती है उसके गुण आपको बताने हैं। तो पहला यहाँ पर, विवरण के द्वारा किसी घटना या सजीव चित्र छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना संभव हो सकता है। आप कोई चीज़ दे रहे हो, बता रहे हो, तो चित्र वगैरह लेते हो, वो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल भी होनी चाहिए, जहाँ पर आप वो चीज़ एक्सप्लेन करके काम कर सको। जब शिक्षक यह देखता है कि पाठ का विकास प्रश्नों के द्वारा नहीं किया सकता है, तो विवरण का ही हेल्प लेता है। एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो हम उनमें इसकी हेल्प लेते हैं। विवरण कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है। यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो पूरी चीज़ें प्रॉपर तरीके से होती हैं, हेल्प मिलती है, डिसिप्लिन में काम आपका बढ़िया हो जाता है। विवरण शिक्षक के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। जो विवरण है वो शिक्षक के शिक्षण को काफ़ी अच्छा बना देते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से आपका काम बढ़िया इन्हांस हो जाता है। देखिए, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको 2 ही 3 पॉइंट लिखने में, सारे नहीं लिखने होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। सिंपल वे में काम करना। आप सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा लिखने को आएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस सिंपल सिंपल चीज़ें आएंगी। इसीलिए आपको छोटा छोटा पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा एलिबरेट नहीं करना होगा। तो 2 प्रविधि मैंने अभी तक ही बता दी। फटाफट क्लास को लाइक करिए, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई थी कॉल्स की, ठीक है, तो नो इश्यूज़, क्योंकि काम है, वर्किंग डेज है, तो चीज़ें मुझे मैं दोनों मैनेज करनी पड़ती, इसीलिए आपको मैं बोलती हूँ कि जब भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दूँ कि ये लाइव हो रही है, क्लासेस हो रही है, तो ज़रूर अटेंड करिए, ताकि आप लोग के सपोर्ट से ही चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और पूरा एक्सप्लेन करके आपको हर पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो 2 मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। बात कर लेते हैं तीसरी जो विधि है वो है वर्णन प्रविधि। तीसरी जो विधि है वो है वर्णन प्रविधि। वर्णन प्रविधि और विवरण प्रविधि एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो विवरण प्रविधि है, वर्णन है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वर्णन प्रणाली में किसी व्यक्ति या स्थान का वर्णन युक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे वर्णन प्रणाली में तो कोई व्यक्ति है, कोई स्थान, इसका जो वर्णन, एक्सप्लेनेशन कुछ भी है, वो हम किसी डिवाइस के थ्रू करते हैं। और विवरण में किसी घटना का विवरण भी दिया जाता है। विवरण में क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। विवरण स्पष्टीकरण का एक रूप है। स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन का ही एक रूप है कि आपने जो चीज़ पढ़ाई है या कोई चीज़ आपने एक्सपेरिमेंट दिया, उसको पूरा क्लियर करो, वो डाउटफुल में ना रहे। वर्णन युक्ति का प्रयोग प्रायः सभी विषय में किया जाता है। इसको हम सभी विषय में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में भी आंसर कैसे ले आए वो प्रूफ करना पड़ता है। वर्णन के द्वारा क्या होता है, शिक्षक किसी वस्तु का चित्र प्रस्तुत करता है। हम इसमें जो है फिगर वगैरह को भी एक्सप्लेन करते हैं, उसके थ्रू भी बताने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको भी अगर सही समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो उसके थ्रू भी वो चीज़ों को समझ पाएँ। तो इस तरीके से भी करना काफ़ी आसान कभी कभी साबित हो जाता है, और हम करने में भी इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बात क्लियर हुई। वर्णन शाब्दिक चित्र बनाने की प्रक्रिया है। ये एक शाब्दिक चित्र बनाने के तरीके होते हैं। वर्णन के द्वारा किसी वस्तु का विवरण दिया जाता है। वर्णन के थ्रू कोई सामान है, कोई चीज़ है, उसका क्या करते हैं, विवरण देते हैं। इस प्रकार छात्र किसी वस्तु के प्रति उचित धारणा भी बना लेते हैं, क्योंकि हम जैसे कोई चीज़ देखते हैं ना, किसी चीज़ को अगर हम दिखा रहे हैं, तो दिखाने से उसकी एक छत्र छाया होती है, बन जाती है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो तो पूरा क्लियर करो कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, किस बेसिस पे हो रही है, किस आधार पर हो रही है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो आपको इससे क्लैरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। बाकी कोई चीज़ें होंगी तो हम उसको आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि आपके ये सोल्यूशंस निकल जाएँ, आपका काम काफ़ी बेहतरीन तरीके से आसान हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ों को। वर्णन प्रविधि के गुण बताइए। आपको प्रश्न बनेगा, वर्णन प्रविधि के कोई 2 गुण लिखिए, कोई 3 गुण बताइए। तो आपको ऐसे छोटे छोटे गुण को भी वहाँ पर लिखना होगा, ताकि आप इन चीज़ों का काम अच्छे तरीके से कर पाएँ और चीज़ें आपको समझ में आए कि एक्चुअली में काम क्या है, कैसे है, ठीक है।
ताकि बच्चे को वो चीज़ें पूरी समझ में आएंगी। पहला है, वर्णन किसी तथ्य का स्पष्टीकरण करता है। आप जो वर्णन दे रहे हो उससे ये पढ़ने में पता चले कि हाँ, हमको अंतोगत्वा कोई बात समझाई जा रही है, किसी का स्पष्टीकरण दिया जाए। वरना आप वर्णन देते रहो और एट द एंड में पता ही ना चले कि राम और सीता कौन थे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ में आई बातें। वर्णन प्रविधि के द्वारा कक्षा में इंटरेस्टिंग तरीके से करो, काफ़ी रोचक होना चाहिए। आपका प्रेजेंट करने का तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेटर होना चाहिए ताकि वो मज़ा आए। लगभग सभी विषय में किसी न किसी मात्रा में वर्णन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। जितने भी विषय हैं, कुछ भी उसमें हम बहुत अच्छे से काम करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। वर्णन प्रविधि शाब्दिक चित्र बनाने की प्रक्रिया है। जो वर्णन प्रविधि है वो शाब्दिक चित्र को बनाने की, दिखाने की, समझाने की एक अच्छी प्रक्रिया होती है, जहाँ पर इन चीज़ों को हम शेयर करके प्रॉपर तरीके से काम बढ़िया कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो प्लीज़ इस पर प्रॉपर तरीके से वर्क करिए। आगे देखिए, वर्णन प्रविधि के दोष तो मैंने 3-4 लिए, आपको सिर्फ 2 याद रखने बाकी नहीं। अच्छाई भी होती है हर चीज़ें, बुराई भी होती है। तो प्रायः शिक्षक उस वस्तु का पूर्व ज्ञान नहीं होता है जिसका वो वर्णन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो हमें भी क्लियर नहीं होते, हम भूल जाते हैं। फिर उनमें हम या तो उसको टाल देते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें बता देते हैं, तो ये भी दिक्कत की बात होती है। फिर बच्चा उसी डाउट के साथ उस चीज़ों को अपने में ग्रहण करके पढ़ लेता है। तो थोड़ा सा और ध्यान रखो, थोड़ा सा और समझो, ताकि प्रॉब्लम्स कम हो, आपका काम आसानी से सॉल्व हो जाए। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार में नहीं आएंगी सारी चीज़ें, 2-3 बारी में आएंगे, तो थोड़ा सा इनको मल्टीपल टाइम देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी शिक्षक वर्णन की रोचकता नहीं ला सकते हैं जो शिक्षण के लिए आवश्यक हो। हर चीज़ में इंटरेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत भी आती है, बच्चे फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि तथ्य छूट जाते हैं और उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। ये ध्यान रखना। छात्र कभी इनएक्टिव भी हो जाते हैं इन सारे युक्तियों से, डिवाइसों से, समझ में नहीं आता है, तो प्रॉब्लम्स भी होती, सारे अच्छे पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्याख्यान प्रविधि है। व्याख्यान प्रविधि के बारे में डिस्कस मैं आपको ये टॉपिक्स इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सारे तो प्रविधि पूछी नहीं जाती, कुछ ही आती है, लेकिन ये कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि हमसे कौन सी पूछी जा रही है। एटलीस्ट कुछ ना हो तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। नाम पता होगा तो नाम के प्रकार या चीज़ों को अगर आता है तो आप लिख सकते हो। नहीं पढ़े रहोगे तो और प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को कम से कम एक बार देखे तो रहे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। व्याख्यान प्रविधि है। नाम से भी बहुत सारी चीज़ें जाहिर। नाम को अगर आप समझ गए, जो नाम हेडिंग में दिया गया, तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो निर्देशन की सबसे पुरानी युक्ति व्याख्यान होती है। जिस काल में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी और हर तरह की सामग्री भी उपलब्ध नहीं, तब व्याख्यान से ही शिक्षण कार्य होता था। जब कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं था, पुस्तकें नहीं थी, तब व्याख्यान ही होता था। प्रवचन, ये सारी चीज़ें तभी तो हुआ करती थी। व्याख्यान से अभिप्राय ये होता है कि शिक्षक द्वारा किसी विषय की बाल की खाल निकाल देना। तो ये चीज़ क्यों है, विषय वस्तु की गहराई को समझना, विश्लेषण करना, छात्रों के समझ बहुत कुछ प्रस्तुत करना, परिचर्चा का विस्तृत एक अंग को समझाना, हर एक पॉइंट को क्लियर करना, ये पॉइंट इसमें क्यों आया, हर एक चीज़ को बताना। तो ये चीज़ें होती हैं व्याख्यान प्रविधि। यह माना जाता है कि जो अध्यापक जितना अच्छा व्याख्यान दे सकता है, जो टीचर जितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, उसकी उतनी ही भरी होती है कक्षा, उतनी ही भरी होती है, उतना बढ़िया ही क्लास उनका फुलफिल होता है। क्योंकि वो मौखिक तरीके से या लिखित तरीके जैसा भी होता है, वो बच्चों को इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो टॉपिक अच्छा। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस दी, लेकिन खान सर का जो टॉपिक है, जो बिहार के, आप देखो उनका कुछ एक्सप्लेन करने का तरीका यूनिक होता है, ठीक है। हाँ, मैंने भी बहुत सारी क्लासेस उनकी देखी, बहुत कुछ है, तो वो चीज़ें हट के हैं थोड़ी सी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे छोटे बच्चों की क्लास जब आपको पढ़ाना है, प्राइमरी में आपको पढ़ाना है, तो कुछ यूनिक स्टाइल उनको पढ़ाना होगा। उन्हें वो चीज़ें समझ में इतनी जल्दी नहीं आएंगी, तो आपको उन्हें डबल मेहनत करके उस चीज़ों को कम करके उनको सिखाना होगा, ठीक है। तो ये होता है व्याख्यान। आप जितना बढ़िया टीचर एक्सप्लेन करेंगे, छोटे बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, वो उतना बढ़िया उस पर काम कर पाएंगे और चीज़ें उतनी ही अच्छी और ईजी आप सभी के लिए भी होती जाएंगी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए। 4 हमने देख लिया। 5वां जो है वो है स्पष्टीकरण प्रविधि। 5वीं प्रविधि जो है उसका नाम है स्पष्टीकरण प्रविधि। मैं एक दिन में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी कवर करवा रही हूँ, मल्टीपल वीडियोस नहीं बनाऊंगी, ताकि कोर्स आपको जल्दी खत्म हो। इस मई के टिल में 10 मई हो चुकी है, हमें काफ़ी जल्दी चीज़ों को कवर करना है। तो जितना इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन होगा। कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और जो टॉपिक आपको फंस रहा हो, जिस सब्जेक्ट वो कमेंट में लिखो, तो मैं उस पर स्पेशली क्लास करवा दूँगी, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए, स्पष्टीकरण प्रविधि के बारे में इस पर आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दीजिए, वर्णन करिए, गुण बताइए, दोष बताइए, एग्जाम्पल लिखिए। ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी, एक एक नंबर, दो दो नंबर में, ठीक है। स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। जो स्पष्टीकरण है वो एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा छात्रों के अथवा शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। स्पष्टीकरण के थ्रू जो बच्चे होते हैं, जो शिक्षक के विचार, वो हम लोग क्लियर कर, मतलब स्पष्ट किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। ये भी एक कला है, कुछ नया नहीं है। यह एक कला है, और कला विचारों को स्पष्ट, जो कला होती है वो अपने विचारों को स्पष्ट करने का एक तरीका होती है।
इसका उद्देश्य ये होता है कि विचारों को इस प्रकार से स्पष्ट करना कि बालक उस ज्ञान को सरलता से ग्रहण करे। मतलब जब आप बच्चे छोटे हैं, उनको कुछ भी नहीं आ रहा है, वो स्कूल में पढ़ने आए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको इतने बढ़िया, इतना मस्त तरीके से बताओ कि वो चीज़ उनको अच्छी लगने लगे, वो चीज़ उनको खुद से समझ में आने लगे, वो 1-2 पन्ना घर से पहले पढ़ के आएँ। इस विषय में बारे में छात्र बहुत कम जानते हैं, तो स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर उनको एक्सप्लेन करो, वो जहाँ पर भी थोड़ा-सा इफ बट उनको लगे, तुरंत वहाँ पर फ्रेंडली नेचर रखते हुए उनको बताओ कि नहीं डियर, नहीं बच्चे, ये चीज़ ऐसी है, तो वो चीज़ें उनको समझ में आएँगी। तो आपका ये स्पष्टीकरण प्रविधि या कोई भी प्रविधि आप यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो सार्थक निकलेगी। आपका उस पे काम करना सफलतापूर्वक प्राप्त होगा। इसीलिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब आपका 6 ये हो गया है, 6 यहाँ पर पॉइंट आपको है तो कई सारे, लेकिन 1 बाय 1 करके करेंगे। तो हमने कितने कर लिए, 5 कर लिए। बाकी के जो है वो हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में हमने 5 देख लिया है, बाकी के जो भी चीज़ें और बची हुई हैं इनके आगे देखेंगे। जितना इंपॉर्टेंट है, जो खूब फेमस होगा, उसके ही क्वेश्चन ज़्यादा करवाएंगे, बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन आपको कर देंगे। अगर क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, चीज़ें सिंपल है, नाम पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, नाम क्लियर है, फिर आप कर ले जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।